दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 17। नाज मुस्कुरा उठी। रुद्र उसके सर से सर जोड़कर खड़ा हो गया। नाज इमोशनल होते हुए बोली, आई लव यू रुद्र। रुद्र धीरे से आंखें बंद किए। आई लव यू टू जान, चलेंगी हमारे साथ हमारे महल को घर बनाने। नाज मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगी? चलिए जल्दी, मेरा नहीं दिल लगता यहाँ, मुझे वापस हमारे घर जाना है। रुद्र हल्का सा हंस दिया और उसे उठाए हुए ही रूम में ले गया। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध रिद्धि से बोला, हाँ जी मैडम, तुम भी तैयारी करो जाने की। रिद्धि अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध थोड़ा उसकी तरफ आ गया और माथे पर किस कर दिया। रिद्धि की आंखें बंद हो गईं। अनिरुद्ध बोला, चलो पैकिंग करते हैं। रिद्धि ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध उसे गोद में उठाकर रूम में ले गया। रोनी बेचारा ऐसे ही बैठा सब देखता रहा। बेचारा सिंगल आदमी देखने के अलावा कर भी क्या सकता था। रुद्र नाज को बाहों में उठाए अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसे लेकर बेड पर गिर गया। नाज रुद्र के नीचे थी। रुद्र थोड़ा ऊपर हुआ और अपने दोनों हाथों से नाज के माथे के बाल ऊपर करने लगा। नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रुद्र ने उसका माथा चूम लिया, फिर धीरे से बोला, नाज, हमें आपका मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको सबके सामने हमसे कन्फेशन सुनना था, आप ऐसे ही बोल देते। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई थी। नाज रुद्र की आंखों में देखते हुए धीरे से, अच्छा जी, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मैंने तो फिर भी मजाक किया आपके साथ। आपने तो मुझे घर से निकाल ही दिया था। मेरा क्या हाल हुआ था आपने सोचा है? रुद्र बड़े प्यार से उसकी बातें सुन रहा था। नाज ने जब बोलना बंद किया तो रुद्र बोला, आई एम सॉरी जान, वो हमारी गलती थी, हम मानते हैं अपनी गलती को, आप जो सज़ा देना चाहो हम ले लेंगे। नाज ने अपनी बाहें उठाई और रुद्र के गले में डाल दी और बोली, वो तो मैं ज़रूर दूंगी। अब चलिए उठिए, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, मुझे घर वापस जाना है। नाज की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर उसकी गाल पर किस करके उसे लेकर उठकर बैठ गया और बोला, आप जल्दी शावर लेकर आइए, हम आपका लगेज पैक करते हैं। नाज घूरते हुए, कंजूस आदमी, इतना पैसा है आपके पास, मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते, पुराना सामान ही लेकर जाना चाहते हो आप? अब बीवी बनने वाली हूँ आपकी, शादी के टाइम हर लड़की शॉपिंग करती है, एक हेयर पिन से लेकर फुटवेयर तक नया लेती है, आप भी लेकर दो मुझे, सून टू बी ब्राइड हूँ मैं। नाज बोले जा रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए इसकी बातें सुन रहा था। फिर उसे टोक कर उसका चेहरा हाथ में भरकर प्यार से बोला, जान, हमने कब मना किया, हमारे पास जो भी है वो सब आपका है। अच्छा यह बताइए, सून टू बी ब्राइड को अभी पहनने के लिए कैसे कपड़े चाहिए? हम रोनी से बोल देते हैं, वो कुछ मिनट्स में ले आएगा। नाज रुद्र को देखकर, सून टू बी ब्राइड अभी के लिए अपने पुराने कपड़े ही पहन लेगी, लेकिन जयपुर जाकर सारी शॉपिंग करेगी। रुद्र हल्का सा हंस दिया और उसकी गाल खींच दी। नाज भी हंसने लगी। उसके बाद नाज बाथरूम में नहाने चली गई। रुद्र ने भी रोनी से अपने कपड़े ले लिए। थोड़ी देर बाद नाज बाहर आई। रुद्र बेड पर बैठा फ़ोन चला रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र उस तरफ चली गई। सामने नाज को सूट में देखकर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। रेड कलर का प्लाजो सूट पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र कुछ पल उसे देखता। नाज ने मुस्कुराते हुए अपने आईब्रो मटका दिए और बोली, रुद्र, अच्छी लग रही हूँ ना? नाज की आवाज़ में रुद्र सेंस में आया। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, बेहद खूबसूरत। नाज मुस्कुराकर, आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइप लग रही हूँ ना? अब इससे ज़्यादा हैवी सूट नहीं है मेरे पास। रुद्र नाज की मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। वो चलकर उसके पास आया और उसकी कमर को पकड़कर धीरे से अपने पास कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अभी नहीं समझा सकते आपको, शादी के बाद समझाएंगे, जब सूट पहनते हो आप, हम क्या फील करते हैं। नाज रुद्र को देखकर सोचते हुए बोली, क्यों, कोई गंदी बात है क्या जो शादी के बाद बताएंगे? नाज की बात सुनकर रुद्र नाज को छोड़कर हंसने लगा। नाज रुद्र को हंसते हुए देखने लगी। कितना हसीन लग रहा था रुद्र हंसते हुए। नाज के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। रुद्र ने अपनी हंसी रोकी और उसे देखकर बोला, नाज, कहाँ से लेकर आती हैं आप ऐसी बातें? एक कपल में गंदी बात जैसा क्या होता है? नाज, जल्दी से क्यों नहीं होती? गंदी बातें तो गंदी बातें होती हैं, एक लड़का लड़की नहीं कर सकते, लेकिन हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। आप उन बातों की बात कर रहे हो ना? रुद्र फिर हंसने लगा और जाकर बेड पर बैठ गया। हंसते हुए बोला, जी राजकुमारी नाज, हम उनकी बात कर रही हैं, लेकिन उनको गंदी नहीं बोल सकते हैं, वो हम दोनों की प्राइवेट बातें हैं। नाज शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करते हुए, ठीक है कर लेना आप बातें, पहले आकर मेरे बाल कम कर दीजिए, एक हाथ से हो नहीं रहे। रुद्र मुस्कुराते हुए उठकर नाज के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और नाज के हाथ से काम लेकर उसके बाल सही करने लगा। नाज शीशे से रुद्र को एकटक देखने लगी। रुद्र बड़े ध्यान से उसके बाल सही कर रहा था। नाज के चेहरे पर देखते देखते इस्माइल आ गई। रुद्र ने उसके बाल बना दिए। फिर शीशे में देखकर आंखों के इशारे से पूछने लगा। नाज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया।
रुद्र भी मुस्कुरा दिया, फिर उसकी गाल हल्की सी खींचकर खुद भी बाथरूम की तरफ नहाने चला गया। नाज पूरी तरह तैयार थी, उसकी नज़र बेड पर रखे ब्रेकफास्ट पर गई। वो अभी तक बिल्कुल ठंडा हो गया था। नाज ने एक हाथ से ट्रे उठाई और रूम के बाहर आ गई। नाज और रिद्धि अपना अपना सामान पैक करके रुद्र और अनिरुद्ध के साथ राजस्थान के लिए निकल गईं। अनिरुद्ध ने रिद्धि के कैफे में बात कर ली थी। रिद्धि ने भी जॉब क्विट कर दी। पहले वो थोड़ा झिझक रही थी जाने में, फिर नाज ने उसे भरोसा दिलाया, इसलिए रिद्धि भी तैयार हो गई जाने के लिए। अनिरुद्ध के लिए उसके दिल में भी फीलिंग्स थी, लेकिन वो थोड़ी डरपोक सी थी। नाज की तरह नहीं थी जो किसी बात की टेंशन नहीं लेती थी। नाज के चेहरे पर इतने दिनों से जो उदासी थी सारी दूर हो गई थी। रुद्र के कंधे पर सर रखे मुस्कुराती हुई मुंबई की सड़कों को देख रही थी, जिसको वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। बचपन से वो मुंबई में रही, अब वो किसी दूसरे शहर में बसने जा रही थी हमेशा के लिए। रुद्र ने नाज का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था और धीरे धीरे सहला रहा था। उसकी नज़र नाज पर गई, जो एकटक बाहर देख रही थी। तो रुद्र धीरे से बोला, जान, हम वापस आते रहेंगे। आपका जब भी मन हो आप बेझिझक हमें बता सकती हैं। नाज रुद्र के कंधे पर सर रखे ही सर उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज के सर उठाते ही रुद्र ने उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया। नाज के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। वो और ज़्यादा रुद्र के करीब बैठ गई और बोली, रुद्र, हम शादी के बाद हनीमून पर आ जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ घूमने की, और हम ताज होटल में रहेंगे। मेरा ड्रीम है ताज होटल देखना। पहले तो मैं सपनों में ही देख सकती थी ताज होटल को, लेकिन अब तो मेरे हब्बी हुक्म शाह हैं, उनके लिए ताज होटल में रुकना कोई बड़ी बात थोड़ी है ना रुद्र। नाज की बात पर रुद्र मुस्कुराने लगा और बोला, जरूर रानी साहिबा, हम जरूर आएंगे। नाज रुद्र के मुंह से रानी साहिबा सुनकर मुस्कुरा दी। रुद्र ने अपने एक हाथ से नाज के बाल उसके कानों के पीछे कर दिए। नाज ने अपनी आंखें बंद कर दी और रुद्र के कंधे पर सर रख दिया। रुद्र ने एक नज़र प्यार से नाज को देखा, फिर उसके सर पर एक किस कर दिया और विंडो से बाहर देखने लगा। 2-2.5 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन बुक किया था, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रिद्धि के पैर पर चोट लगी थी, तो अनिरुद्ध उसे गोद में लिए ही घूम रहा था। सबने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। नाज और रिद्धि ने भी मास्क लगाए हुए थे। रुद्र नाज का हाथ अपने हाथों में पकड़े, चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाए एयरपोर्ट से बाहर आया। उनके चारों तरफ 7-8 बॉडीगार्ड थे। रुद्र अचानक से आ गया था मुंबई, तो सिक्योरिटी को ज़्यादा अलर्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। फिर भी रोनी और अनिरुद्ध ने अपनी तरफ से रुद्र की सिक्योरिटी टाइट की हुई थी। किसी को पता नहीं था कि रुद्र राजस्थान से बाहर मुंबई गया है। एयरपोर्ट के बाहर रुद्र की काली रोल्स रॉयल खड़ी थी। ड्राइवर काका ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया और रुद्र को सर झुकाकर ग्रीट किया। रुद्र ने भी हल्का सा सर हिला दिया और नाज को पहले कार में बैठा दिया, फिर खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी ड्राइवर काका के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनिरुद्ध रिद्धि के साथ पीछे वाली कार में बैठ गया। रिद्धि तो हैरान थी इतनी सिक्योरिटी देखकर। अनिरुद्ध और नाज ने उसे बताया था, लेकिन आज वो अपनी आंखों से देख रही थी तो थोड़ा हैरान थी। सबके बैठते हुए गाड़ियां तेजी से एयरपोर्ट से बाहर चली गईं। उनके बाहर जाते ही एक आदमी पिलर के पीछे से निकला और किसी को फ़ोन मिला दिया। एयरपोर्ट से महल 1-1.5 घंटे की दूरी पर था। कार में बैठी नाज बाहर देख रही थी। उसने रुद्र का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। रुद्र अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। नाज मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर बोली, रुद्र। रुद्र ने फ़ोन से नज़रें हटाकर नाज की तरफ देखा और बेहद प्यार से बोला, जी नाज। पहले तो रुद्र की मीठी सी जुबान सुनकर खुश हो गई, फिर बोली, रुद्र, कल शादी है तो हम शॉपिंग कब करेंगे? मैं क्या पहनूंगी? रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर, सब अरेंज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे घर में ही शादी है हमारी, और कुछ स्पेशल है जो हम आपको पहनाना चाहते हैं हमारी शादी में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे पहन लेना। नाज क्यूरियोसिटी से रुद्र को देखते हुए बोली, क्या? रुद्र नाज की नाक हल्के से खींचकर, वो सरप्राइज है रानी साहिबा। नाज क्यूट सा मुँह बनाकर, रुद्र प्लीज थोड़ा हिंट तो दीजिए। रुद्र हल्का सा हंस दिया और बोला, जान, आपको कल पता चल जाएगा, और घर जाकर सबसे पहले आपको माँ साहिब और बाबा साहिब से मिलवाना है। हम उनके आशीर्वाद के बिना हमारे आने वाला सफ़र नहीं स्टार्ट कर सकते। आप मिलना चाहेंगी ना? नाज मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स, मुझे भी मिलना है और देखना भी है कि सच में मैं माँ साहिब जैसे दिखती हूँ। रुद्र प्यार से, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी आंखें और आपका मुस्कुराने का तरीका हमारी माँ साहिब जैसा है, और आपकी हैबिट्स भी। नाज मुस्कुराकर, वाओ, कितना अच्छा है ना। जल्दी जल्दी जाकर हम देखते हैं उनको। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और कल शादी भी हो जाएगी हमारी। हाय, मेरा सपना सच हो रहा है।
मेरी लव मैरिज हो रही है, वो भी दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे हैंडसम बंदे के साथ। रुद्र नाज की एक्साइटमेंट पर मुस्कुरा दिया। नाज रुद्र के कंधे पर सर रखे कुछ ना कुछ बोले ही जा रही थी। अब रुद्र के महल की तरफ का रास्ता आ गया था। वहाँ रेत वगैरह देखने को मिलती थी। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी इस रास्ते पर। बस रुद्र और उसके गार्ड्स की 6 गाड़ियाँ चल रही थी सड़क पर। बीच की कार रुद्र और अनिरुद्ध की थी। आगे की 2 और पीछे की 2 गाड़ियों में गार्ड्स थे। महल से बस आधे घंटे की दूरी पर थे वो लोग। रुद्र प्यार से मुस्कुराते नाज की बकबक सुन रहा था। नाज कल की शादी की प्लानिंग कर रही थी। रुद्र को ऑर्डर दे रही थी उसे क्या क्या चाहिए। तभी एक जोर की आवाज़ सुन नाज एकदम से डरकर चीख पड़ी। ड्राइवर ने भी जल्दी से ब्रेक लगाई। नाज उछलकर आगे की सीट से टकराने लगी तो रुद्र ने जल्दी से फुर्ती दिखाकर नाज को पकड़ लिया और खुद के सीने से चिपका लिया। रुद्र ने सामने शीशे से बाहर देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स की आगे की 2 गाड़ियाँ बम के धमाके से जल गई थी। वो आवाज़ बम की थी जिसे सुनकर नाज डर गई थी। रोनी ने जल्दी से पलटकर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने तभी रोनी को देखा। नाज उसके सीने से चिपकी हुई थी। फिर दोनों ने सामने देखा तो कम से कम 4-5 गाड़ियां खड़ी थी और बाहर 20-25 आदमी थे। उन सब में सबसे बीच में राणा खड़ा था। जैसे ही रुद्र की नज़र राणा पर गई उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। लेकिन फिर जब नाज के डरने की आवाज़ सुनी तो रुद्र के चेहरे पर भी थोड़ा डर आ गया नाज को लेकर। वो सर झुकाकर नाज की तरफ देखने लगा। रोनी और बॉडीगार्ड जल्दी से एक्शन में आ गए। रोनी कार से बाहर जाने लगा और रुद्र से बोला, हुकुम साहब आप कार से बाहर मत आना। इतना बोलकर रोनी कार से बाहर चला गया। रुद्र नाज को देख रहा था जो डरी हुई थी। रुद्र ने नाज के सर पर हाथ फेरा तो नाज अपना सर उठाकर रुद्र की तरफ देखकर डरते हुए बोली, रुद्र यह क्या है, किस चीज़ का धमाका था। रुद्र नाज का चेहरा हाथ में लेकर, नाज हम हैं आपके पास, डरिए मत, हमारे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता, आपको यकीन है ना हम पर। नाज ने रुद्र की बात सुनी तो साइड में फेस करके सामने शीशे में देखने लगी। वहाँ इतने सारे लोग देखकर वो समझ गई। फिर डरते हुए रुद्र को देखा। नाज की आंखें भर आईं और बोली, रुद्र यह आपके दुश्मन हैं। रुद्र उसकी बात काटकर उसका चेहरा हाथ में भरे, नाज कुछ नहीं होगा, हैंडल कर रहे हैं बाहर, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, आप घबराइए मत। नाज जल्दी से थोड़ा ऊपर होकर रुद्र के गले में बाहें डालकर उसे बाहों में भर लिया। रुद्र ने भी नाज को कसकर पकड़ लिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज रोते हुए बोली, रुद्र कुछ होगा तो नहीं ना हमें, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, आपके साथ जीना है, हम बच जाएंगे ना। रुद्र उसके सर पर हाथ फेरते हुए, जान ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा। बात करते करते रुद्र बाहर देख रहा था। रुद्र के गार्ड्स बाहर उनके साथ फाइट कर रहे थे। रुद्र की कार बुलेट प्रूफ थी इसलिए बाहर गोलियों की आवाज़ अंदर नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन रुद्र सिचुएशन से अनजान नहीं था। रुद्र के काफ़ी गार्ड्स जख्मी हो गए थे बम धमाके से। अब बच्चे साथ ही बचे थे। रोनी और अनिरुद्ध भी बाहर थे। रुद्र उनको लड़ते हुए देख रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। रुद्र ने नाज को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में भरकर उसका माथा चूम लिया और आंखों में देखकर बोला, नाज हम बस 5 मिनट में वापस आ रहे हैं, आप कार से बाहर नहीं आएंगी, हम बस अभी वापस आ जाएंगे। नाज ने सुना तो हाइपर होते हुए रुद्र की शर्ट को जोर से पकड़कर बोली, नहीं आप नहीं जाओगे बाहर, यहाँ मेरे पास ही रहोगे आप। रुद्र थोड़ा इमोशनल होकर, जान प्लीज हमारी बात समझिए, हमारे दोनों भाई और गार्ड्स बाहर हैं, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हम प्रॉमिस करते हैं हमें कुछ नहीं होगा, बस 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। नाज रोने लगी और नाव में सर हिलाते हुए बोली, नहीं रुद्र प्लीज। रुद्र ने अपना सर नाज के सर से जोड़ लिया और बेहद प्यार से बोला, जान आई लव यू, हम आपकी कसम खाते हैं हम सुरक्षित वापस आएंगे आपके पास। नाज रोने लगी। रुद्र उससे अलग हुआ और उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और माथे पर किस करके बोला, आप कार से बिल्कुल बाहर नहीं आएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नाज रुद्र की तरफ देखती रही। रुद्र उसे एक नज़र देखकर अपनी गन निकालकर कार से बाहर चला गया। नाज डरते हुए कार के बाहर देखने लगी। रुद्र बाहर आकर रोनी और अनिरुद्ध के पास चला गया। रुद्र को देखकर अनिरुद्ध बोला, रुद्र तू क्या कर रहा है, अंदर बैठ। रुद्र सामने देखते हुए, जस्ट अप रोनी हुकुम सा जाइए अंदर प्लीज, हम सब संभाल लेंगे। रुद्र उनके थोड़ा आगे जाकर सामने राणा के आदमियों को शूट करने लगा। दोनों समझ गए अब रुद्र नहीं सुनेगा। वो दोनों जल्दी से रुद्र के पास जाकर उसको कवर करते हुए सामने शूट करने लगे। रुद्र के बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। उन्होंने राणा के 10-15 आदमियों को मार भी दिया था। राणा अपनी कार में जाकर बैठ गया था लेकिन जैसे ही अपने आदमियों को ऐसे मरते हुए देखा जो गुस्से से बौखला उठा।
वो अपनी गन लेकर बाहर आ गया। रुद्र उसके गार्ड्स ने राणा के लगभग सभी आदमियों को जख्मी कर दिया था। अब बस कुछ ही बचे थे। राणा की कार थोड़ी साइड में थी। उसकी कार की तरफ ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। सब आगे की तरफ शूट कर रहे थे। राणा ने रुद्र को देखा तो गुस्से से भर गया। रुद्र की पीठ थी उसकी तरफ। राणा ने अपने हाथ में पकड़ी गन देखी। फिर रुद्र को उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो अपनी कार के साइड में जाकर छुप गया और अपनी गन से सीधा निशाना रुद्र की पीठ पर लगा दिया। अभी थोड़ी शांति थी, क्योंकि राणा के सारे आदमी नीचे रेत के ढेर पर पड़े थे। लेकिन फिर अचानक से पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। रोनी और अनिरुद्ध ने जल्दी पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गए। रुद्र ने भी कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़कर देखा तो सुन्न सा खड़ा रहा। पीछे से गोली चलने की आवाज़ सुनकर सब घबरा गए। रोनी और अनिरुद्ध ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। कुछ सेकंड बाद रुद्र भी धीरे से पलटा और सामने देखकर उसकी जान हलक में आ गई। रुद्र के बिल्कुल पीछे नाज खड़ी थी। चेहरे पर बेहिसाब दर्द दिख रहा था, लेकिन होठों पर हल्की सी स्माइल थी। नाज को देखकर रुद्र को पहले तो समझ ही नहीं आया, लेकिन अगले ही पल नाज उसके सीने से लग गई और गिरने लगी। रुद्र ने जल्दी से पकड़ लिया। रोनी और अनिरुद्ध समझ गए। वो हैरान भी थे और सदमे में भी। रुद्र के बाकी गार्ड्स ने उनको कवर कर लिया और राणा पर शूट करने लगे। राणा कार के पीछे छुप गया और दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया और तेज़ी से स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल गया। रुद्र का हाथ नाज की पीठ पर था, लेकिन जैसे उसे कुछ गीला गीला फील हुआ, उसने अपने हाथ उठाकर देखा तो सारा हाथ खून से भरा था। रुद्र तो सांसें लेना ही भूल गया। नाज की पीठ पर गोली लगी थी। रुद्र के हिस्से की गोली उसने खा ली। कार में से नाज ने राणा को रुद्र की तरफ निशाना लगाते हुए देख लिया। नाज को दुनिया रुकती हुई फील हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से कार से उतर गई और रुद्र की तरफ भाग गई। वो कुछ करती उससे पहले ही राणा ने शूट कर दिया। नाज तेजी से भाग गई और जाकर रुद्र के पीछे खड़ी हो गई। वो गोली सीधे नाज की पीठ पर आकर लगी। रुद्र एकटक अपने हाथ को देख रहा था। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बाहर आ गए। नाज को बाहों में लिए खड़ा था। एक पल के लिए वहाँ खामोशी फैल गई। रिद्धि की चीख सुनकर सब होश में आए। रिद्धि भी कार में बैठी थी। अनिरुद्ध ने मना किया था उसे बाहर निकलने से, लेकिन जैसे ही नाज को गोली लगी देखी, वो कार से बाहर आ गई। बहुत रो रही थी वो। उसके पैर पर चोट लगी थी, जिससे वो कार से उतरते ही जमीन पर गिर गई। लेकिन नाज को देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था। वो रेंगते हुए उनकी तरफ आ रही थी, साथ में जोर से चीख चीख कर रो रही थी। सेंस में आते ही सबकी आंखों में रोना आ गया। अनिरुद्ध रोते हुए रिद्धि की तरफ भाग गया। रोनी ने रुद्र को हिलाते हुए कहा, हुकुम सा, गोली लगी है नाज को, जल्दी हॉस्पिटल जाना है फर्स्ट। रोनी के मुंह से गोली लगने की बात सुनकर रुद्र चीख पड़ा और रोने लगा। उसने नाज को बाहों में कस लिया और गोद में उठाकर कार की तरफ भाग गया। नाज की आंखें हल्की हल्की खुली थीं। रुद्र रोते हुए भाग रहा था। रोनी की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी शर्ट से आंसू साफ किए और तेजी से कार की तरफ भाग गया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर कार में बैठ गया। रोनी खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। अनिरुद्ध रिद्धि के पास आया और आकर उसे पकड़ लिया। रिद्धि अनिरुद्ध को पकड़कर जोर से रोते हुए बोली, नाज, उसे गोली। अनिरुद्ध आंखों में आंसू लिए रिद्धि का चेहरा हाथ में पकड़कर, रिद्धि, कुछ नहीं होगा नाज को, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे वो, कुछ नहीं होने देंगे हम सब नाज को। रिद्धि रोते हुए हाइपर होकर, जल्दी नाज के पास जाना है। अनिरुद्ध ने रिद्धि को गोद में उठाया और कार में लेकर बैठ गया। ड्राइवर को कार हॉस्पिटल की तरफ तेज चलाने को बोला। दूसरी तरफ रुद्र नाज को गोद में लिए बैठा था। रुद्र की सारी शर्ट और पैंट खून से भर गई थी। नाज की आंखें हल्की हल्की खुली थीं। वो रुद्र की तरफ ही देख रही थी। चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। आंखों से झरझर आंसू आ रहे, असहनीय दर्द हो रहा था उसे। रुद्र बहुत रो रहा था। उसने नाज के चेहरे पर एक हाथ फेरा और रोते हुए बोला, नाज, आंखें मत बंद करना आप, हम पहुंच गए बस, प्लीज़ नाज, आपको कसम है हमारी, हमें छोड़कर नहीं जाएंगी आप, हम सच बता रही हैं, हम भी मर जाएंगे, आप आंखें बंद नहीं करेंगी, बस थोड़ा सा टाइम जान, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। नाज रुद्र को रोते हुए देख रही थी। नाज ने एक बार के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। नाज की आंखें बंद करते ही रुद्र जोर से चीख पड़ा। अगले ही पल नाज ने फिर अपनी आंखें खोल ली और रुद्र को देखने लगी। रुद्र के रोने में इतना दर्द था कि नाज अपना असहनीय दर्द होते हुए भी एक हाथ धीरे से रुद्र के चेहरे की तरफ उठा दिया, लेकिन पूरा रुद्र के फेस तक जा ही नहीं पाया। उसको बहुत दर्द हो रहा था। विल पावर जवाब दे रही थी उसकी, लेकिन रुद्र के लिए वो किसी तरह दर्द सह रही थी। रुद्र जोर से रोते हुए बोला, धोखा किया हमारे साथ आपने, हमने मना किया था, क्यों आए बाहर, हमें जीते जी मार दिया। नाज, हम बोल रही हैं आपसे, अगर कुछ हुआ आपको, हम सब बर्बाद कर देंगे।
हम नहीं खो सकते आपको, हमारे लिए जीना है। नाज ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ खोले और बोली, आपको कैसे होने देते कुछ। रुद्र किसी लाचार आदमी की तरह रोते हुए झुककर नाज के सर से सर जोड़ लिया और जोर से रोने लगा। जान, माँ बाबा को खो दिया हमने, प्लीज हमारा हाथ छोड़कर मत जाना, हम अकेले हैं, आपके अलावा कोई नहीं, हम नहीं रह पाएंगे। आपको हमारी प्यार की कसम, आप लड़ेंगी हमारे लिए। नाज, हम जीना चाहते हैं आपके साथ, प्लीज जान। नाज धीरे से आई लव यू। रुद्र नाज के मुंह से कन्फेशन सुनकर जोर से रोने लगा और नाज को मजबूती से अपनी बाहों में जकड़कर उसकी गर्दन में मुंह डालकर रोने लगा। रुद्र ने एक हाथ से नाज के दुपट्टे से उसकी गोली वाली जगह को दबाया हुआ था ताकि उसका खून ज़्यादा बाहर ना आए। रोनी की आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। वो 200 की स्पीड से ऊपर चला रहा था। आधे घंटे का रास्ता रोनी ने 10 मिनट में तय कर लिया। उसने हॉस्पिटल के सामने ब्रेक लगा दी। हॉस्पिटल में पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स और वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लेकर उनका वेट कर रहे थे। कार रुकते ही रोनी ने जल्दी से पीछे मुड़कर कहा, हुकुम सा, हॉस्पिटल आ गए। रुद्र ने सुना तो जल्दी से नाज की गर्दन से मुंह निकालकर उसे देखने लगा, जो अधखुली आंखों से धीमी धीमी सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक सांस के लिए वो स्ट्रगल कर रही है। रुद्र ने एक बार उसके मुंह पर हाथ फेरा और रोते हुए बोला, जान, कुछ नहीं होगा आपको। रोनी ने उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर रोते हुए बाहर आ गया। कार के बाहर ही स्ट्रेचर और डॉक्टर खड़े थे। रुद्र ने नाज को स्ट्रेचर पर लेटा दिया। वो प्राइवेट एरिया था, हॉस्पिटल के पीछे की जगह थी। वहाँ सिर्फ रुद्र को आना अलाउड था क्योंकि यह हॉस्पिटल रुद्र का था। नाज स्ट्रेचर पर लेटे हुए रुद्र को देख रही थी, जो बुरी तरह रो रहा था। रुद्र ने नाज का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर रोता रहा। रोनी और वार्ड बॉयज ने जल्दी से स्ट्रेचर को धक्का देकर अंदर ले जाने लगे। वो सब लिटरली भाग रहे थे। रुद्र भी नाज का हाथ पकड़े साथ साथ भाग रहा था। ओटी के सामने आते ही डॉक्टर ने सबको रोक दिया। रुद्र और रोनी रुक गए। स्ट्रेचर को आगे ले जाया गया। रुद्र और नाज ने मजबूती से हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्र जल्दी से बोला, हम भी साथ जाएंगे। डॉक्टर पोलिटली, हुकुम सा ओटी में अलाउ नहीं कर सकते, आप फिक्र मत कीजिए, इनको कुछ नहीं होने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। रुद्र ने नाज को देखते हुए हाथ छोड़ दिया। नाज रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र की आंखों से आंसू की धारा बाहर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक ओझल नहीं हो गए। नाज के जाते ही रुद्र डॉक्टर की आंखों में देखकर जुनून से बोला, डॉक्टर, कोशिश नहीं, वो हमें हर हालत में ठीक चाहिए, हम सबको मार देंगे अगर उनको कुछ हुआ तो। रुद्र की लाल आंखों में जुनून सा देखकर डॉक्टर घबरा गए। रोनी जल्दी से आगे आया और बोला, डॉक्टर, डू योर बेस्ट। डॉक्टर ने एक नज़र रुद्र को देखा, जो उसे ही देख रहा था, फिर हामी सर हिलाकर वो वार्ड के अंदर चला गया। ओटी के बाहर रेड लाइट ऑन हो गई। लाइट देखकर रुद्र फिर टूट गया। वो नीचे अपनी घुटनों के बल बैठ गया और बाल जोर से पकड़कर चीख पड़ा। उसकी चीख की आवाज़ पूरे एरिया में गूंज उठी। कितना दर्द था उसकी इस चीख में। एक पल के लिए सबकी रूह हिल गई। रोनी उसके पास खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। रुद्र ने सर जमीन पर लगा लिया और जोर से रोने लगा। सारे गार्ड्स और रोनी रुद्र को पहली बार ऐसे देख रहे थे। रुद्र हर सिचुएशन में खुद को बहुत शांत रखता था। ऐसे हमले उस पर पहले भी बहुत बार हो चुके थे, लेकिन वो कभी डरा नहीं ऐसे हमलों से, बल्कि खुद भी सबके साथ डट के मुकाबला करता था। सब रुद्र को देख रहे थे। इतने में अनिरुद्ध भी रिद्धि को लेकर वहाँ आ गया। रिद्धि भी बहुत रो रही थी। अनिरुद्ध ने रिद्धि को साइड में लगी चेयर पर बैठा दिया और रुद्र की तरफ देखा। आज पहली बार अनिरुद्ध ने अपने यार को ऐसे रोते हुए देखा होगा। रुद्र का रोते हुए दर्द सुनकर अनिरुद्ध बेचैन हो गया और आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। रिद्धि भी रुद्र को देखकर जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो किसे संभाले, रुद्र को या रिद्धि को। दोनों बुरी तरह रो रहे थे। अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखा और आने का इशारा किया। रोनी अनिरुद्ध के पास आ गया और रिद्धि के पास बैठ गया। अनिरुद्ध ने रिद्धि के हाथ छोड़ दिए और रुद्र की तरफ चला गया। रोनी ने रिद्धि के सर पर हाथ रख दिया और इमोशनल होकर बोला, रिद्धि शांत हो जाओ, नाज को कुछ नहीं होगा। रिद्धि अपने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोने लगी। अनिरुद्ध आंखों में आंसू लिए रुद्र के पास आकर नीचे बैठ गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, रुद्र, नाज ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। रुद्र बस जमीन पर सर लगाए रोए जा रहा था। अनिरुद्ध उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर जब रुद्र नहीं उठा तो अनिरुद्ध ने उसकी बाह पकड़कर उसे उठाया। रुद्र के सारे कपड़े और हाथ खून से सने थे। चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, उस पर बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। अनिरुद्ध ने रुद्र को देखा तो जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए इमोशनल होकर बोला, मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तेरी नाज को,
ऐसी हालत करेगा तो नाज को कैसे संभालेगा? उसे ज़रूरत है हमारी, हम ही अपनी विल पावर छोड़ देंगे तो कैसे रखेगी? रुद्र अनिरुद्ध के गले लगे दर्द में रोते हुए, हमारी मौत अपने सर पर ले ली उन्होंने, हमें लगने वाली थी वो गोली, हमारी जान ने हमारा दर्द अपने सर पर ले लिया, जिस बात से डरते थे हम वही हो गया, हमारी बुरी तकदीर फिर वापस आ गई। नहीं, हम नहीं खो सकते उनको, अब नहीं हिम्मत किसी को भी खोने की, नाज को ठीक होना ही होगा हमारे लिए, हमें जीना है उनके साथ, अगर नाज को कुछ हुआ हम भी ख़त्म हो जाएंगे उनके साथ, हमसे नहीं जिया जाएगा उनके बिना। रुद्र इतना बोलकर जोर से रोने लगा। अनिरुद्ध की आंखों से भी लगातार आंसू आ रहे थे। रोनी भी रिद्धि के पास बैठा रुद्र की बातें सुन रहा था। अनिरुद्ध ने कस के रुद्र को पकड़ लिया और बोला, रुद्र तू फिक्र मत कर, नाज बिल्कुल ठीक होकर तेरे सामने खड़ी होगी, कुछ ही दिनों में वो अच्छे से जानती है तेरे पास उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो नहीं जाएगी तुम्हें छोड़कर, बहुत स्ट्रांग है वो लड़की, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, तेरे लिए वो ज़रूर ठीक होगी, भरोसा रख नाज पर, अगर तेरे लिए वो गोली खा सकती है तो सोच कितना प्यार करती होगी वो तुम्हें, और वो ऐसे अपने प्यार को छोड़कर नहीं जाएगी, फिक्र मत कर मेरे भाई, बस भगवान पर और अपने प्यार पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा नाज को। रुद्र अनिरुद्ध की बातें सुनकर ज़्यादा रोने लगा, वो डरा हुआ था, उसने अपने माँ बाबा को भी अपनी आंखों के सामने खोया था। आज नाज भी उसकी आंखों के सामने मौत से लड़ रही थी। वो अपने अंदर का डर नहीं कम कर पा रहा था। रुद्र का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था डर से। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। नाज को खोने का डर उसे अंदर से मार रहा था। अनिरुद्ध ने उसे कांपते देखा तो उसकी पीठ पर जोर से रब करने लगा और बोला, रुद्र डर मत, कुछ नहीं होगा। रुद्र रोते हुए कांपती आवाज़ में, नाज, हमें नाज ठीक चाहिए किसी भी कीमत पर। अनिरुद्ध ने सामने खड़े गार्ड्स को पानी लाने को बोला। गार्ड जल्दी से पानी लेने चला गया। अनिरुद्ध ने पहली बार रुद्र को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा। इतना तो वो कभी बचपन में भी नहीं डरा था किसी बात से जितना वो आज डर रहा था। 3 घंटे बाद ओटी का बल्ब बंद हुआ। सब बाहर बेसब्री से नाज के ठीक होने की न्यूज़ सुनना चाहते थे। रुद्र दीवार से लग के बैठा हुआ था और एकटक सामने की तरफ देखे जा रहा था। अनिरुद्ध ने बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा शांत किया था। रुद्र बहुत डर रहा था कि कहीं नाज को कुछ हो न जाए। बहुत देर बाद उसने जैसे तैसे अपने दिल को तसल्ली दी कि नाज ठीक हो जाएगी। उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थीं, आंखों के नीचे सूजन भी थी। वो पिछले 2 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ था। आंखों से आंसू सूख गए थे लेकिन चेहरे पर दर्द बेहिसाब था। अनिरुद्ध ने रिद्धि को भी शांत किया। रिद्धि ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर दिया था। वो बेहोश होने की हालत में थी। उसको देखकर अनिरुद्ध ने उसे भी एडमिट करवा दिया और एनर्जी के ड्रिप लगवा दिए। रिद्धि को दवाई के असर से नींद आ गई। वो थोड़ी दूर बने वार्ड में ही थी। एक नर्स और 2 बॉडीगार्ड उसके पास छोड़कर अनिरुद्ध बाहर रुद्र के पास आ गया। रुद्र पुतला बने बैठा था। पिछले कुछ घंटे से उसने कोई रिएक्ट भी नहीं किया था। अनिरुद्ध भी उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। राजस्थान का राजा एक हारे हुए इंसान की तरह बिना किसी चीज़ की परवाह किए नीचे बैठा था। पिछले 1.5-2 घंटे से कोई कुछ नहीं बोला था, सब चुप थे। रोनी भी अनिरुद्ध के पास दीवार से लग के खड़ा था। सब बस डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। बल्ब के बंद होते ही कुछ मिनट बाद डॉक्टर मास्क उतारते हुए बाहर आए। डॉक्टर को देखकर रोनी और अनिरुद्ध जल्दी से खड़े हो गए। रुद्र ऐसे ही बैठा रहा। डॉक्टर की नज़र रुद्र पर गई तो एक पल के लिए वो भी इमोशनल हो गए। रुद्र बहुत बुरी हालत में था। डॉक्टर उनकी तरफ आ गए। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ नीचे देखकर कहा, रुद्र उठ, डॉक्टर आए हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र ने अपनी नज़रें डॉक्टर की तरफ उठाई। उसकी आंखों में हजारों इमोशंस थे। डॉक्टर को देखकर रुद्र की आंखें अपनी आप आंसुओं से भर गईं। सब उसे देख रहे थे। रुद्र को ऐसे देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र अपनी शर्ट से आंसू साफ करता हुआ उठकर खड़ा हो गया और डॉक्टर के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, डॉक्टर, हम कुछ भी गलत सुनने की हालत में नहीं हैं। उम्मीद है आपने हमारी नाज को ठीक कर दिया होगा, हमें मिलना है उनसे। इतना बोलकर रुद्र ने वार्ड की तरफ जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि डॉक्टर बोले, हुकुम साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज़। रुद्र डॉक्टर की बात सुनकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोला, हुकुम साहब, हमने गोली तो निकाल दी है लेकिन उस गोली का जहर उनकी बॉडी में फैल गया था। डॉक्टर ने इतना ही बोला कि रुद्र ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से कस ली और आंखों में दोबारा आंसू भरने शुरू हो गए। डॉक्टर की बात से रोनी और अनिरुद्ध भी डर गए थे। रुद्र बहुत जुनून से डॉक्टर की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें वार्न कर रहा हो कि वो कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर एक पल के लिए घबरा गए लेकिन फिर बोले, हुकुम साहब, वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन खतरे से बाहर वाली बात सुनकर तो रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आए आंसू गालों पर आ गए। अनिरुद्ध और रोनी भी मुस्कुरा दिए लेकिन फिर अनिरुद्ध डॉक्टर से बोला,
लेकिन वह डॉक्टर अनिरुद्ध को देखकर लेकिन अभी उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। उनका सिर्फ दिमाग और दिल प्रोसेसिंग पर है। उनको गोली बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास लगी थी और हमारी बॉडी की सबसे मेन हड्डी भी वहीं होती है। और दूसरी बात, उनका ब्लड भी बहुत बह रहा था। हमने उनकी बॉडी से जहर तो निकाल दिया है, ब्लीडिंग भी बहुत मुश्किल से रोकी। अब उनको होश कब तक आएगा या हम नहीं बता सकते। हम 48 घंटे के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, लेकिन अगर उनको 48 घंटे के अंदर होश नहीं आया, वो कोमा में जा सकती हैं। आप सब भगवान से दुआ कीजिए उनको जल्दी होश आ जाए। डॉक्टर की बातें सुन सबके दिमाग ब्लैंक हो गए। रुद्र एकटक डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने रुद्र के चेहरे का दर्द देखा तो बोला, हुकुम शाह, हमने उनकी जान बचा ली। वो अभी डेंजर जोन से बाहर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। उनको 48 घंटे आईसीयू में ही रखा जाएगा। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रही हैं। उसके बाद आप मिल सकते हैं उन्हें। हुकुम शाह, हम डॉक्टर से प्रैक्टिकली चलते हैं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है वो बहुत खास हैं आपके लिए। आप मिलिए उनसे, शायद उनको जल्दी होश आ जाए। आपका प्यार फील करके मैं भी भगवान से प्रे करूँगा उनके जल्दी होश में आने की। ऑल द बेस्ट। रुद्र बस एकटक डॉक्टर को देखते हुए उनकी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। डॉक्टर एक नज़र रुद्र को देखकर फिर अनिरुद्ध की तरफ सर हिलाकर चले गए। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 18वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।